एंड हाय आई एम सीमा एंड आप सबका तोरना डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम है। तो अगर आप अच्छे नहीं होंगे तो एग्ज़ाम कैसे दे पाओगे। तो अभी 25 जुलाई का कुछ स्टेट का जो है वो एग्ज़ाम आ गया है और बाकी जो है उनका भी आ जाएगा। तो अभी आप कस के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए अब हम जो है वो टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे आपको, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो अब आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम हमारा जो है वो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप एंड तक बने रहिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। और जो है हर क्वेश्चन को समझिए कि क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके वही टेस्ट पेपर लेके आ रहे हैं हम, जो आपके आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, वैशाली और बोध गया। बताइए कहाँ हुआ था। तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया है। बताइए, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो आपका किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, किस में किया गया है, ऋग्वेद में, गायत्री मंत्र का। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। बताइए, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो कौन सा है। बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है या मंगल है। तो जो सूर्य है उसके सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है आपका बुध। ठीक है, कौन सा है, बुध। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह या प्रणब मुखर्जी। बताइए, राष्ट्रपति पूछा है तो राष्ट्रपति कौन होंगे आपके प्रथम जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का पूर्ण रूप है। इसरो का पूर्ण रूप क्या है। बताइए, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सेफ्टी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, तो इसका होगा आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था। बताइए, ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, इंग्लैंड ने, वेस्ट इंडीज ने। तो आपका जो प्रथम विश्व कप था वो किसने जीता था, वेस्ट इंडीज ने, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझिए हर क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वही क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम भारत रत्न कब दिया गया था। बताइए, वर्ष 1954 में, वर्ष 1955 में, 57 में या 61 में। तो जो भारत रत्न है सबसे पहले वो आपके वर्ष 1954 में दिया गया था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। बताइए, मिश्रित का मतलब क्या होता है। मिश्रित का मतलब जो होता है, जो आपका पब्लिक और जो प्राइवेट, इन दोनों का मिक्सचर, पब्लिक और प्राइवेट। तो सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं, निजी क्षेत्र का नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा नहीं, से सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। हाँ, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है इसका राइट आंसर है, इन दोनों का होता है। ठीक है, अब देखो, आर्मी में लेफ्टिनेंट का पद नेवी में निम्नलिखित किस रैंक के समकक्ष है। बताइए, लेफ्टिनेंट है, सब लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट कमांडर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है आपका सब लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एशिया का क्षेत्रफल लगभग कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बताइए, एशिया का क्षेत्रफल लगभग कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 44, 50, 60 और 65। बताइए कितना है। तो इसका है, एशिया का जो क्षेत्रफल है वो 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है। बताइए, गुरुदेव के नाम से जो है वो कौन प्रसिद्ध है। रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12,
भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? बताइए। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो सचिनानंद सिन्हा जो है वो भारत की संविधान के अस्थायी सभापति थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 24 नवंबर 1944 को हुई थी, 24 दिसंबर 1948 को हुई थी, या 24 फरवरी 1946 को हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना जो है वो आपकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, अब देखिए पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र नामक पुस्तक जो है उनके लेखक कौन है? जयदेव, वेदव्यास, भवभूति या विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है आपके? विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? बताइए, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? संस्कृत व्याकरण के जनक जयदेव, वेदव्यास, पाणिनि, भवभूति। तो ऑप्शन नंबर सी। संस्कृत के तो आपको पता है पाणिनि का कितनी बार नाम आता है, तो संस्कृत व्याकरण के जनक जो है वो कौन है? पाणिनि है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये बताइए, बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम, ये तो सेम ही दे रखे हैं, मीटर सेकंड और किलोग्राम मीटर, ये है स्लैश सेकंड दे रखा है। तो जो है ये इसका हो जाएगा आपका ए और बी, तो जो है वो सेम दे रखा है, तो इसका जो है वो आंसर कौन सा है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बताइए, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रोमर, न्यूटन, गैलीलियो या हाइगेंस। तो थे वो रोमर। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? रोमर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। जीडी का पेपर आपका इसी लेवल का आता है, इसलिए जो है वो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, और उसका जो है पेपर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर का बेनिफिट तभी होगा जब आप टॉपिक वाइज क्लासेज जो है वो पूरी लोगे। यदि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका भार क्या होता है? बताइए। यदि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसका भार जो है वो बढ़ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऊष्मा जो विकिरण है उनकी गति क्या होती है? ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर, पराश्रव्य तरंगों के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊष्मा विकिरणों की गति, ऊष्मा निकलती है ना उससे, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? आपकी ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के बराबर। अब देखिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? बताइए। 20 में कैमरे में किस प्रकार का जो लेंस है वो उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का। तो कैमरे में जो लेंस यूज किया जाता है वो उत्तल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कण स्थायी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है वो स्थायी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या ये सभी। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा कण स्थायी जो है सभी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सारे ही। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रवित गैस के प्रमुख संगठक है। द्रवित गैस जो है उसके प्रमुख जो संगठक है वो कौन से हैं? मीथेन, एथेन, हेक्सेन, मीथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, एथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। बताइए कौन सा है? द्रवित पेट्रोलियम गैस के जो प्रमुख संगठक हैं वो है ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो गुब्बारे में जो भरी जाती है वो है आपकी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की जो माप की इकाई है वो क्या है? टेस्ला, एम्पियर, ओम और कूलाम। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है वो क्या होती है? आपकी टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित प्रक्रिया में किसके द्वारा
धातुएं गर्म होती है? बताइए। चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, विकिरण एवं संवहन के द्वारा। तो जो आपकी धातुएं हैं वो गर्म होती है चालन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है, प्रोटीन के निर्माण में डीएनए, अमीनो अम्ल, आरएनए, नाइट्रोजन बेस। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई जो है वो क्या है आपका? अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा परजीवी है? परजीवी कौन सा है? जू है, मच्छर है, कीलिनी है या सभी है? बताइए परजीवी कौन सा है? बताइए जू, मच्छर, किलिनी या ये सभी। तो ये जो है परजीवी जो है वो ये सारे ही हैं। दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 28 में एक्रोबिड, लैक्टोबैसिलस, ई कोली, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही में चेंज करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को जब बच्चा होता है तो उसको भोजन किसके माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भाशय द्वारा, धमनियों द्वारा, गर्भनाल द्वारा या एमनियोटिक शेक द्वारा। तो भ्रूण को जो भोजन है वो गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? बताइए मानव रक्त जो है उसके अंदर प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 40%, 55%, 68% या 75%? तो 55% जो है वो मानव रक्त में प्लाज्मा होता है। ठीक है। अब देखिए अब तो प्लाज्मा का आपने बहुत सुना ही होगा कोरोना में। देखो अब हमारे आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं ना आपके। देखो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, हम थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या? आपको अगली संख्या बतानी है। तो अगली संख्या बतानी है तो देखो 37, 47, 58, 68, 79 और 89। ये देखो आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं गैप है। तो इसमें देखो 47 प्लस 10 का डिफरेंस हो रहा है, फिर 8 हो रहा है और 5 हो रहा है, मतलब प्लस 11 हो रहा है। फिर ये देखो प्लस 10 हो रहा है, फिर ये देखो 9 हो रहा है, मतलब प्लस 11 हो रहा है। फिर देखो प्लस 10 हो रहा है और फिर प्लस 11 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 89 में 11 ऐड करोगे तो आपके 100। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताइए। देखो ये जो है हाँ हमने एनालॉजी का चैप्टर किया था, उसमें किया था हमने एनालॉजी में। देखो जो डॉक्टर का संबंध नर्स से है वही संबंध आपका नेता का बताना है। संघ से है, अनुयायी से है, नियोजक से, कार्यकर्ता है। नर्स क्या करती है? डॉक्टर के नीचे काम करती है ना, काम करती है। तो नेता के नीचे कौन काम करते हैं? संघ काम करता है, अनुयायी करता है, नियोजक करता है, कार्यकर्ता। कार्यकर्ता जो है वो नेता के नीचे काम करता है। तो इसका संबंध जो नेता का वो किससे हो जाएगा? कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न शब्द चुनिए। बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न शब्द कौन सा है? कपास, रेशम, ऊन, नायलॉन। तो आपका जो भिन्न जो शब्द है वो है आपका कपास, रेशम। देखो कपास, रेशम, ऊन, नायलॉन। तो कपास, रेशम और ऊन इन तीनों की तो क्या होती है? खेती होती है। नायलॉन जो है वो एक कपड़े का टाइप है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो अलग हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कैदी से मिलने वाले एक युवक का परिचय कैदी ने जेलर से इस प्रकार करवाया। कैदी से एक युवक मिलने आया, उसका परिचय जो कैदी है उसने जेलर से कैसे करवाया? देखिए जेलर से उसने कैसे परिचय करवाया। देखो मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको, ये दिख रहा होगा आई थिंक। देखो जेलर से कैसे परिचय करवाया उसने। यह युवक मेरे पिताजी के पुत्र, यह युवक मतलब जो लड़का आने वाला था वो, यह युवक मेरे पिताजी के मतलब किसका पिताजी? कैदी का पिताजी। किसका पिताजी? कैदी का पिताजी।
कैदी के यह युवक मेरे पिताजी के पुत्र, मतलब मेरे पिताजी के पुत्र, कैदी का पिताजी, कैदी के पिताजी का पुत्र मतलब कैदी खुद, पुत्र का पुत्र, इसका पुत्र, तो न तो मेरा कोई भाई न ही मेरी कोई बहन, तो वह युवक जो है कैदी का कौन लगा, तो वह युवक क्या लगा, कैदी का पुत्र लगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो संजय दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है, वह अचानक 90 डिग्री दाहिने मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा के सम्मुख है। देखो संजय दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है, संजय कहाँ पे जा रहा है, ये बोल रहा है दक्षिण पूर्व दिशा में। दक्षिण पूर्व दिशा में आपको पता है दक्षिण पूर्व दिशा आपकी कौन सी होती है, ये वाली होती है, ये आपका दक्षिण होता है और ये आपका पूर्व होता है, तो वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से जा रहा है, वह अचानक 90 डिग्री दाहिने मुड़ जाता है, 90 डिग्री दाहिने मुड़ जाता है। अब देखो आपको पता है उत्तर से अगर हम 90 डिग्री का कोण बनाएं तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, उत्तर से पूर्व की तरफ पहुंच जाएगा। तो अब ये अगर यहाँ से दक्षिण पूर्व से 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, मतलब दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनेगा ये, तो मतलब ये यहाँ से चला और दाहिने मुड़ रहा है, दाहिने मुड़ रहा है तो मतलब नीचे की साइड आ जाएगा, तो ये 90 डिग्री, तो मतलब हमने ऊपर देखा है ये इसका दक्षिण पूर्व था और 90 डिग्री चला ये, तो क्या कहाँ पहुँच गया, दक्षिण पश्चिम में, इसलिए इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। सीधा उसमें 90 डिग्री बढ़ा दो, आपको पता है 90 डिग्री न होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको पता है ये मेरी क्लास में मैंने जो चैप्टर करवाया आपको नंबर सिस्टम का, उसमें भी मैंने आपको समझाया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, और रीजनिंग में भी मैंने काफ़ी बार बताया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 0 1 2। अभाज्य संख्या सबसे पहले तो कौन सी होती है, जिसमें खुद का और सिर्फ 1 का, इन दो संख्या का भाग जाता है, वो आपकी प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो है वो आपकी 2 होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.8 को साधारण भिन्न में बदले। 0.8 जो है इसको साधारण भिन्न में बदलना है, भिन्न में कैसे बदलेंगे, 0.8 इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, अब इसको कट करेंगे तो 2 के टेबल से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, आपको पता है ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, तो अलजेब्रा का होता है आपका ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ये एक आपकी सम्मिका है, तो इसको आप क्या लिखते हो, एक ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस है ये होल स्क्वायर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। देखो वह कोण जो 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है, हमेशा जो कोण 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, मतलब यहाँ होगा, उस कोण को क्या बोला जाता है, हमेशा न्यून कोण बोला जाता है। जो 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है, 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम का, उसको हमेशा क्या बोला जाता है, न्यून कोण बोला जाता है। ठीक है, देखो किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर इंटू भुजा की स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू भुजा आपकी क्या हो गई 12 इंटू 12, तो ये हो गया 4 तिये 12, तो 12 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि थीटा जो है वो आपका 0 और डिग्री 0 से तो बड़ा और इक्वल टू और 90 डिग्री से छोटा और
क्या हो, बराबर हो, तो टेन थीटा तथा कोट थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? क्या होगा ये? जब 0 और 90 के बीच में है तो मतलब आपका जो है वो टेन थीटा और कोट थीटा का मान जो है वो क्या होगा? इसका मान जो है वो आपका 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 माइनस 3 माइनस 2 पर ये है। ठीक है, अब देखो 2 माइनस मंजिला ब्रैकेट माइनस, सबसे पहले अंदर वाला जो होता है ये सोल्व होता है, इसका मतलब है ब्रैकेट, इसका मतलब क्या आपके ब्रैकेट। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1, ये एक सोल्व हो गया। फिर 2 माइनस 3 माइनस 4 में से एक गया आपका, क्या आ जाएगा 3, 4 में से एक गया 3, 3 में से, अब देखो 2 माइनस 3 में से 3 गया 0, 2 में से 0 गया आपका, क्या आ जाएगा 2, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 43 में आपको 12, 16, 24 और 36 का क्या निकालना है? आपको एलसीएम निकालना है। किसका? 12, 16, 24 और 36। ये मैंने आपको एलसीएम निकालना, एचसीएफ एलसीएम की क्लास जो है वो देखिए, उसमें आपको अच्छे से आ जाएगा। देखो सबसे पहले ये देखो ये किससे कट रहे हैं? ये जो है वो 4 से कट रहे हैं। 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 छिक 24 और 4 निम 36, तो 4 तो आपका आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये 4 और 6 तो ये किससे कट रहे हैं? 2 और तिया 6, तो मतलब 1 2 और आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा। अब देखो 3 से काटो, 3 3 3, मतलब ये 9 इससे कट रहा है ना 3, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 3, ये तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 16 दूनी 32, 16 ती 48 और 48 तिया कितना होता है आपका? 48 तिया, तो 48 तिया हो जाएगा 8 तिया 24, मतलब 144। आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 43 का क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 4 से लास्ट में एक ही है आपके। ठीक है, तो 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपको निकालना है 36 का परसेंटेज, 36 का परसेंटेज। परसेंटेज का आपको पता है क्या करोगे परसेंटेज में? देखो इसके नीचे क्या लगाओगे आप? 100। परसेंटेज का क्या लगाओगे? 100। अब देखो सीधा ये 4 के पाड़े से कट रहा है, तो 4 निम 36 और ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, यहाँ पे बची 2, तो 4 5 20। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9/25। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45, ये बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 750 है, तो लाभ बताइए। बोल रहा है कि किसी वस्तु का, कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी है और 750 में बेची है, तो 750 माइनस 500, ये कितना हो जाएगा आपका? 250। 250 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपका। क्या हो गया? 250 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक क्रम से 60 70 80 है, उसका एवरेज बताना है आपको। क्या करना है? एवरेज। एवरेज मतलब इन तीनों को आप ऐड कर लो, इन तीनों को क्या कर लो? ऐड कर लो। 0 6 6 12 1 13, 6 6 12 13, 13 और 8, 13 और 8 21, कितना हो जाएगा? 21। 21 में आप 3 का डिवाइड करोगे तो 3 7 21। 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 70। 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 70। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, यदि किसी वर्ग संख्या का किसी संख्या का वर्ग किया जाए, किसी संख्या का स्क्वायर किया जाए, तो उसके वर्ग के स्थान पे कौन सा जो इकाई अंक किसी संख्या का स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा? तो आपको पता है जब आपके लास्ट में यदि किसी एक का
तो आपके 1 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। अगर आपका पता है आपको कि जो है 2 का करोगे आप और किसका करोगे, 2 का करोगे और 8 का करोगे तो आपके 4 आ जाएगा। अगर आप 3 का करते हो, 7 का करते हो तो आपके 9 आ जाएगा। 9 का करते हो तो आपका 1 या 9 का करते हो तो 9 आ जाएगा, और 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है। और 6 का 6 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है वो 1 4 5 6 9, तो ये सारे जो है वो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, 406% वार्षिक दर के 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है तो 2 वर्ष के उपरांत कितना ब्याज मिलेगा। तो देखो 400 रुपये पे 6% वार्षिक दर से कितने वर्ष का ब्याज निकालना है आपको, 2 वर्ष का। तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 24 और 24 दूनी 48, आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ये बोल रहा है 5 रुपये का 5 पैसे से अनुपात होगा, 5 रुपये का 5 पैसे से। तो 5 रुपये को आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे, पैसे में। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे आपके, 500। और आपको किससे अनुपात निकालना है, 5 पैसे से। तो ये कितने हो गए, 500 पैसे। तो ये आप कट करोगे 100 और ये 1, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आप आज का लास्ट क्वेश्चन, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। अब आपको इसको 90 किलोमीटर प्रति घंटा की, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जब आपको कन्वर्ट करना हो तो आप क्या लिखोगे, 5/18। तो 18 5 90, 5 5 25, आपका क्या आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी सब कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कितने सही हुए हैं और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अभी 25 जुलाई का आपका एग्ज़ाम आ गया है, तो आप अवॉइड मत करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हो जाइए, क्योंकि इसका बेनिफिट आप लीजिए तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। हम आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही कंटेंट लेके आ रहे हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। फिर कल हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।